गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 17.2 तक तुम्हारे सवाल हो चुके हैं। कोई समस्या हो तो कमेंट में लिखें या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज देखते हैं 17.3 और काफ़ी महत्वपूर्ण है 17.3, क्योंकि 17.3 से ऊपर ही सवाल आएगा तुम्हारा 6 नंबर में। जो भी होगा हो सकता है 2 3 के दे, हो सकता है एक ही सवाल दे सकता है 6 का। तो 6 नंबर ही प्रश्नावली है। तो 17.3 में देखते हैं, वर्गीकृत बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात करना। यानी कि अब तक थे वो अवर्गीकृत थे, अब आते हैं आपके वर्गीकृत बारंबारता बंटन। तो उसके लिए समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, वही फॉर्मूला है। यहाँ थोड़ा सा चेंज बस होगा, एक्स जो होगा वो मध्यमान होगा। एक्स क्या होगा? मध्यमान। एक्स को निकालने का फॉर्मूला है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो ये वर्ग अंतराल में से हमें क्या प्राप्त करना होता है? एक्स यानी मध्यमान। बाकी प्रक्रिया वही है जो पीछे की प्रश्नावली में हुई थी। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल दे रखा है, तो उससे क्या निकाला है? सबसे पहले मध्यमान। वर्ग अंतराल या वर्ग कह सकते हैं, ये बारंबारता। तो सबसे पहले निकालना है मध्यमान। क्या निकालना है? मध्यमान। इसको बोलते हैं एक्स। मध्यमान को क्या बोलते हैं? एक्स। तो मध्यमान निकालें हम। मध्यमान के लिए क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ो और 2 का लगा दो भाग। तो 0 और 10 जोड़ेंगे। 0 और 10 कितने हो? 10। 10 में 2 का भाग लगाएंगे 5। ऐसे जोड़ते आएंगे। 10 और 20 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 30। 30 में 2 का भाग लगाएंगे तो 15, यानी कि आधा करते हैं हम इसका। 30 और 20 जोड़ेंगे तो 50। 50 का आधा 25। 40 और 30 जोड़ेंगे तो 70। 70 का आधा 35। 40 और 50 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 90। 40 और 50 जोड़ेंगे तो 90। 90 का आधा होता है 45। तो ये तुम्हारा आ गया मध्यमान। क्या आ गया? मध्यमान। मध्यमान कैसे निकला? जो वर्ग अंतराल होता है उनके मानों को जोड़ो, उनका कर दो आधा। तो यहाँ 10 और 0 जोड़े तो 10। 10 का आधा 5। 20 और 10 जोड़े तो 30। 30 का आधा 15। 30 और 20 जोड़े तो 50। 50 का आधा 25। 40 और 30 जोड़े तो 70। 70 का आधा 35। 50 और 40 जोड़े तो 90। 90 का आधा होता है 45। इस प्रकार आपका निकल आया मध्यमान। तो ध्यान से समझना सवाल, क्योंकि सभी सवाल इस प्रश्नावली 17.3 में एक जैसे हैं, केवल आपको तरीका जानना है। तो यहाँ एफ आ गई बारंबारता, एक्स आ गया मध्यमान। अब निकालना है आपको एफ एक्स। क्या निकालना है? एफ एक्स। एफ एक्स जैसे पहले निकालते थे वैसे ही निकालना है, यानी कि एफ और एक्स के मानों का गुणा करना है। तो गुणा करते आएंगे। 9 का गुणा 5 से करेंगे, यानी 9 का पहाड़ा 5 बार। 9 पंजे 45। जिनको गुणा नहीं आते हैं वो रफ में गुणा कर सकते हैं, या पहाड़े नहीं आते हैं। अब यहाँ पे 15 का गुणा करना है 12 से। तो 15 गुणा करें इससे, 15 दूनी 30। 30 की 0 हासिल 3। तो 15 एकम 15। 15 3 18। गुणा करते आए। अब यहाँ पे आया 25 का गुणा करें 15 से। तो 25 का गुणा 5 है। 25 पंजे 125। 125 की 5 हासिल 12। और 25 एकम 25। 25 और 12 कितने हुए? 37। आया 35 दाए 350। अब किसका करना है? 14 का इससे कर लो। तो 14 का गुणा करें 45 से। तो 14 पंजे 70। 70 की 0 हासिल 7। तो 14 का पहाड़ा 4 बार। 14 चौके 56। 56 और 7 63। तो ये तुम्हारा एफ एक्स का मान आ गया। अब सिंपल प्रक्रिया है जो पहले की थी वैसे ही। अब इस एफ को जोड़ें तो सिग्मा एफ हो जाएगा। इनको जोड़ लेते 9 2 11। 11 5 17। 17 4 1 मिनट 9 2 11। 11 5 16। 16 और 4 20। 20 की 0 हासिल 2। 2 1 3। 3 1 4। 4 1 5। 5 1 6। तो सिग्मा एफ आ गया आपका
60। अब निकालना है सिग्मा एफ एक्स। क्या निकालना है? सिग्मा एफ एक्स। इन मानों को भी जोड़ना। 5 5 10, 10 की 0, हासिल 1, 1 और 4 5, 5 8 13, 13 7 20, 20 और 5 25, 25 और 3 28, 28 की 8, हासिल 2, 2 1 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 6 15। तो ये आ गया आपका सिग्मा एफ एक्स। सिंपल तरीका है, सेम वही। अब निकालना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य, चाहे माध्य बोल सकते हैं इसको, एक्स बार बराबर वही प्रक्रिया सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो इसको हल करते हैं। माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान 1580 बटे सिग्मा एफ का मान 60। 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो माध्य एक्स बार बराबर 6 का भाग लगा लो। 6 का भाग 15 में कितने आ जाए? 2, 6 दूनी 12, बचे कितने? 3। अंक उतारा 8 का, तो 6 में 36, 36 की 6, 36 हो गया। 1 मिनट में बताएंगे, डायरेक्ट बता देंगे। चलो अब 38 में से 36 के तो कितने बचे? 2। अब 2 में भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद तो यहाँ पे 2 बचे थे और पॉइंट लगाओ तो 0 बढ़िया 20 हो गया। 20 में 6 का भाग 3, 36 18, फिर 2 बचेंगे, फिर 36 18। तो ऐसे ही चलता जाएगा। इसको लिखते हैं लगभग। तो जिन बच्चों को डायरेक्ट भाग समझ में नहीं आया वो भाग अपना लगा सकते हैं। तो ये सवाल हो गया पहला, और इसी तरीके से आपके सभी सवाल होंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 और बताते हैं। इसमें केवल 2 ही सवाल बताएं, बाकी आप कर लेना। जो नहीं आए उसको कमेंट में बता देना, उसको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 वर्ग दे रखा है और बारंबारता दे रखी है। तो सबसे पहले आपको निकालना है मध्यमान। सभी सवालों में मध्यमान निकालना है शुरुआत में आपको। तो निकालते हैं मध्यमान एक्स। मध्यमान एक्स तो वही बताया था पहले, वर्ग वाले मानों को जोड़ना है, 2 का लगाना भाग। तो 6 और 0 जोड़े हैं तो 6, 6 में 2 का भाग लगाएं तो 3, यानी 6 का आधा 3। अब 6 और 12 जोड़े हैं तो कितने होंगे? 18। 6 और 12 जोड़े हैं तो कितने होंगे? 18। 18 का आधा कितना होगा आपका? 9। अब 12 और 18 जोड़े हैं तो कितने होंगे? 30। 12 और 18 जोड़े हैं तो 30। 30 का आधा होगा 15। अब 18 और 24 जोड़े हैं तो कितने होंगे? 42। 18 24 जोड़े हैं तो 42। 42 का आधा 21। 24 और 30 जोड़े हैं तो कितने होंगे? 54। 54 का आधा होगा 27। तो ये आ गया आपका मध्यमान। किसी को दिक्कत हो तो सिंपल सी एक ट्रिक भी है। जैसे हमें यहाँ पे 6 और 0 जोड़े तो 6, 6 का आधा कितना हो? 3। फिर 6 और 12 जोड़े तो कितने हो रहे हैं? 18। 18 का आधा कितना हो रहा है? 9। तो यहाँ पे 3 और 9 में कितने का अंतर है? 3 और 9 में 6 का अंतर। कितने का है? 6। तो 6 जोड़ते हैं आप। 9 में 6 जोड़े तो 15, 15 में 6 जोड़े तो 21, 21 में 6 जोड़े तो 27। ये तो और ट्रिक था। अब सेम प्रक्रिया वही, एफ एक्स निकालना है आपको। क्या निकालना है? एफ एक्स। तो एफ एक्स यानी एफ और एक्स के मानों का गुणा। तो एफ के मान ये रहे, एक्स के मान ये रहे, तो गुणा करते आएंगे। 6 का गुणा 3 से करें तो 6 3 18। 8 का गुणा 9 से करें तो 9 8 72। 15 का गुणा 10 से करें 15 दाए 150। अब 9 का गुणा 21 से करें तो इसका गुणा कर लो। 9 का 9, 9 दूने 18, 189। अब गुणा करें 7 का गुणा 27 से करें 7 7 49 की 9, यहाँ से आपकी 4, 7 दूनी 14, 14 4 18। तो ये सिग्मा
एफ एक्स आ गया, अब निकालना है सिग्मा, सॉरी एफ एक्स आया है, अब निकालना है सिग्मा एफ, यानी कि एफ के मानों का जोड़। तो जोड़ देंगे इनको, 6 और 8 कितने होंगे 14, 14 और 8 कितने होंगे 24, 24 और 9 कितने होंगे 24 में 9 जोड़ा 33, 33 में 7 जोड़े तो 40। तो इनको जोड़ सकते हैं आप रफ कार्य में। अब यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स इनको भी जोड़ लो, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 9 कितने हुए 28, 28 की 8 हासिल 2, 2 1 3, 3 और 7 10, 10 और 15। अच्छा इनको अलग अलग जोड़ लो, 10 और 15 कितने हुए 25, 25 और 18, 18 36, 25 और 36 होंगे आपके 61, 36 और 25 61, तो ये होगा 618। अब निकालना है आपको माध्य या फिर समांतर माध्य, माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो ये माध्य सिग्मा एफ एक्स का मान 618 बटे सिग्मा एफ का मान है 40। तो इसको रफ कार्य में भाग लगाते हैं। तो 618 में लगाना है 40 का भाग, तो कितनी बार आएगा आपका, शुरुआत में आया 40 का 40, तो घटा दो, 1 में से 0 गया 1, 6 में से 4 गए 2, अब 40 का भाग नहीं अंक उतारा 8, अब जाएगा 5, 5 का गुणा करें 0, 5 चौके 20, तो बचे 18, अब भाग जाएगा नहीं पॉइंट लगा 0 बड़ा, अब जाएगा तुम्हारा 6 बार, सॉरी 4 बार, 0 गुणा से करें 0, 4 चौके 16, 0 2 बचे पॉइंट लगाए 0 बड़ा, ये 200 हो गए। अब यह है तुम्हारा 5 बार, 5 का गुणा करें इससे तो चाहे 40 पंजे 200 डायरेक्ट हो गया, दिख नहीं रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं कर लेना। तो ये आ गया तुम्हारा माध्य एक्स बार बराबर 15.45। ये ध्यान रखना, सभी भाग लगाना अपना स्वयं सीखें। तो 40 का भाग 618 में लगाने के बाद कितना है 15.45। अब एक चीज़ ध्यान रखें, सभी बच्चे इस 17.3 के बचे हुए क्वेश्चन 3, 4, 5 और 6 तक सभी क्वेश्चन अपने आप करने हैं। अगर किसी बच्चे को किसी सवाल में कोई समस्या आती है तो कमेंट में बताएं या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखें, सभी कक्षा 10th के स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने अपने घर अपने पापा या मम्मी से ट्यूशन की जो फ़ीस है वो जमा करने की बोल दें और मुझे अवगत कराएं किस तारीख को उन्होंने देने की कहा हो। ये ध्यान रखना, सभी बच्चों को बोलना है, क्योंकि ये क्लास ऑनलाइन ही पढ़नी पड़ेंगी इस बार आपको। अभी स्कूलों में खुलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि नवंबर तक तो अभी पेपर में आया था, नवंबर बाद खुलने की प्लानिंग बनाई जा रही है केंद्र से, तो कुछ कह नहीं सकते फ़िलहाल, इसीलिए ऑनलाइन ही पढ़ते रहे। और यही ऑनलाइन ही प्रक्रिया बची है आपकी, फीस वगैरह तो सब जमा करानी ही है आपको। हाँ एक चीज़ है, जैसे आप ऑनलाइन में कुछ पैसे जमा करा देते हैं तो बाद में जब क्लास ऑफलाइन स्टार्ट होंगी तो बाद में आपको उन्हीं पैसों को उसमें एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो सभी को घर बोलना है अपने अपने मम्मी पापा से पैसों के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।